मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात, हुकूमत की तवानाई बहरान के बायस किफ़ायत शुआरी मुहिम, PSL 11 के मैचेस तमाशाइयों के बगैर मुनक़िद करवाने का ऐलान। PCB चेयरमैन कहते हैं कि हालात की वजह से पेशावर में मैचेस नहीं होंगे, सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी गई। इवेंट का आगाज शेड्यूल के तहत 26 मार्च से होगा। मोहसिन नकवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि हुकूमत सब्सिडी ना देती तो डीजल 512 पर चला जाता। दुआ है खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। जश्न वादा सादिक चौहारों की 73वीं लहर या हैदर अलैहिस्सलाम का आगाज। ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने मकबूजा फ़लस्तीन के जुनूब और शुमाल को निशाना बनाया। रात देमूना इलाक, मकबूजा बेरुसबी और किरियात गट में फौजी तंसीबात और हिफाजती मराकज पर खौफनाक हमले। अमरीकी फौज के अली अस्सलाम, मनहद और अलजुफ्रा अड्डों को अलफता, गदर और अमाद मिसाइल सिस्टम्स और खुदकुश ड्रोन्स इंतहाई दुरुस्तगी के साथ दागे गए। हमले में 200 से ज्यादा अफराद हलाक या जख्मी हुए। डेमोना एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान, इमारत आग लगने से मुकम्मल तबाह। इस्लामी इंक़िलाब गार्ड्स की एरोस्पेस फोर्स का मकबूजा इलाकों की फिजाओं पर मिसाइल बरतरी का दावा। अमरीकी सदर की धोस धमकियां, मिन्नतें साथ साथ जारी। ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका ईरान के पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। मैं ईरान के साथ किसी भी मुआहदे का ख्वाह नहीं। ईरानी क़यादत खत्म, उसकी बहरी और फ़िज़ाई क़ुव्वत तबाह हो गई। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुँच गए। अब मशरिक़ वस्ता में जारी कार्रवाइयाँ समेटने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेटो के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोलना आसान, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहा। चीन मुदाखलत करे तो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की खोखली धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रिएक्शन। खत्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं आरजी नहीं, मुकम्मल जामे और तेरपा जंगबंदी चाहते हैं। ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करेंगे जिससे तनाज़ा मुकम्मल खत्म हो। मुकम्मल जंगबंदी की किसी भी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार हैं। कुछ ममालिक तनाज़ात के हल का तलाश कर रहे हैं। लगता नहीं अमरीका जारियत रोकने के लिए आमादा होगा। मर्जा आली क़दर आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी की ईरान और खित्ते में जारी जंग की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। आयतुल्लाह अल उज़्मा के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि मौसर आलमी क़ुव्वतों और ममालिक खुसूसन इस्लामी दुनिया से अपील है कि वो जंग के खात्मे के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरोकार लाएं। दुनिया भर के मुसलमान और इंसाफ पसंद अफराद मजम्मत करें और ईरान और लेबनान के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार करें। ट्रंप दुनिया के अमन के लिए खतरा, अमरीकी अरकान फट पड़े। अमरीका में सदर के खिलाफ आवाजें उठना शुरू। कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी कहती हैं ईरानी मुजाहिरीन के लिए मदद से नौबत धमकियों तक आ गई। अमरीका जुनूनी अमर के मातहत आ गया जो दुनिया की तबाही के दर पे है। डेमोक्रेटिक रुकन डॉन बेयर का कहना है कि ट्रंप के गैर मुतवाजन रवैये पर बात से गुरेज नहीं करना चाहिए। सदर की बिगड़ती जहनी सूरत हाल खतरा बन चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसईदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका इसराइल जंग की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने खत्ते की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस मौके पर ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने राब्ता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी इनखला, ईरान की जंग बंदी के लिए कड़ी शराइत, नुकसानात का हर्जाना, शोहदा का खून बहा और आलमी सतह पर मुआफ़ी का भी मुतालबा कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ, अमरीका का ईरान से यूरेनियम की अफसोदगी के खात्मे और मिसाइल प्रोग्राम को 5 साल तक मुंजमद करने की डिमांड। हमलों से नुकसानात पर अमरीकी और इसराइली अवानों में खलबली। अमरीकी काबीना में बड़े उखाड़ पिछाड़ की तवक्को। अमरीकी सदर सख्त परेशानी में मुब्तला। इसराइली वज़ीर आज़म जनूबी इसराइली शहर देमोना और इराक में ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू ने जारी बयान में कहा कि ये इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है, हम दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाने के लिए मदद को तैयार है। एंटोनियो गुतेरेस का पैगाम, कहते हैं माजी में बहरे उसवद मुआहिदा UN की कोशिशों से तय पाया। खलीजी ममालिक और यूरोपीय कौंसिल के साथ मुशावरत जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में आलमी तिजारत की बहाली तरजीह है। G7 ममालिक का ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रोहों के बिला जवाज हमलों की मज़म्मत कर दी।
सऊदी अरब का बड़ा सिफारती इकदाम, ईरानी एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार, ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म, 2 ईरानी फौजी अताशी और अमले को 24 घंटे में निकलने की हिदायत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। शहरी इलाकों और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जवाबी हमलों से मकबूजा फ़लस्तीनी रियासत के शहरियों में खौफ व हिरास। इस्राएली खातून ने सेहूनी वज़ीर बिन गौर को आईना दिखा दिया। खातून ने चीखो पुकार मचाते हुए कहा कि तुम फाशिस्ट नाज़ी हो, तुम तमाम अमवात के ज़िम्मेदार हो। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना निहायत तशवीशनाक। भारत की जानिब से संतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली की शदीद मज़म्मत करता हूँ। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पानी की कमी का असर सब पर यकसा नहीं होता। आबादी में इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पानी पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को आबी किल्लत का चैलेंज दरपेश है। मौसमी और ग्लेशियर्स निज़ाम में तब्दीलियों ने आबी किल्लत के खतरात को मजीद बढ़ा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पानी हमारी करह अर्ज की रगे हयात है। बिलावल भुट्टो का आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। सियासी रहनुमाओं के आलमी यौम आब के मौके पर पैगामात। अमरीकी रियासत सिटाल में आज खालिस्तान रेफरेंडम, हज़ारों सिख वोटिंग के लिए तैयार। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होगी। खालिस्तान रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा है। रेफरेंडम की क़यादत गुरपतवंत सिंह पन्नू कर रहे हैं। डाउनटाउन सियाटल में खालिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। रेफरेंडम में शिरकत के लिए हज़ारों सिख वोटर्स की आमद जारी। भारतीय पंजाब में सिख हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू का ऐलान। कतरी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद समंदर में गिरकर तबाह। कतरी वज़ारत दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा एक हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी के दौरान तकनीकी खराबी के बायस मुल्क की समुद्री हुदूद में गिरकर हादसे का शिकार हो गया। अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौरी तौर पर तकनीकी खराबी के अलावा हादसे की कोई और वजह सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान को सदमा। इकलौती बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गईं। मरहुमा को ब्रेन हैमरेज के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। तबीयत तशवीशनाक होने के बायस जांबर ना हो सकी। सदर आसिफ अली जरदारी का शीरी रहमान की साहबजादी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर ने मरहुमा के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। मीठी ईद का मीठा मीठा दूसरा दिन, लोगों के यौम ससुराल के दौरे, शहरियों में जोश व खरोश। खवातीन का कहना है कि आज के दिन मर्दों से खूब खर्चा करवाना चाहिए। सारा साल ये कंजूसी करते हैं, बच्चे भी नानी के घर जाने के लिए बेचैन। आज भी शहरियों ने पार्कों और तफरीगाहों का रुख कर लिया। बच्चों का ईदी उड़ाने का मिशन जारी, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कोई झूले झूल रहा है तो कोई अपनी पसंद की सवारी के मजे ले रहा है।